जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए विचारों को आप हर रोज रात को सोने से पहले सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 108 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहा है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का
सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल में अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, इनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान है। अच्छे कर्म के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराई करते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोशी रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुण तलाशती है। किसी भी व्यक्ति को दरिद्र बना देने वाला कुछ नहीं होता। वास्तव में व्यक्ति की मानसिकता ही उसकी दरिद्रता का कारण होती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही तो प्राप्त करते हैं। इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मानव जीवन में विचारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और यह सत्य है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा करने की सोचता है तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। हम आपको उन बातों के बारे में बताएंगे जिससे आप भी एक ऐसी मानसिकता विकसित कर सकते हैं जिससे आप भी अपने जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त कर सकें। और अगर आपको दरिद्रता या गरीबी ने जकड़ रखा है तो उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकें, या आपके जीवन में कभी भी भविष्य में आने वाली गरीबी और दरिद्रता को स्वयं की जिंदगी से कोसों दूर रख सकें। तो इस रहस्य को समझने के लिए आपको इस कहानी को सुनना चाहिए। एक समय की बात है, गांव में एक मास्टर जी थे। अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से एक स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल में बहुत सारे शिष्य पढ़ने आया करते थे। मास्टर जी भी लगन और मेहनत से और बिना किसी लोभ लालच के ईमानदारी से बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। एक दिन मास्टर जी और उनके एक शिष्य गांव में शिक्षा के लिए प्रसार के उद्देश्य से गांव का भ्रमण कर रहे थे। जब वे चल रहे थे तो एक बड़े से खेत के पास पहुँचे। वहाँ उनको जोरों से प्यास लगी थी, जो उन्हें उसके बड़े से खेत के बीच में एक फूस की झोपड़ी दिखाई दी। मास्टर जी और उनका शिष्य उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे के पास आवाज लगाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति आता है। उसके साथ में उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी होते हैं, जो बहुत ही गरीब
और दरिद्र अवस्था में दिख रहे थे। वह बहुत ही पुराने और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। मास्टर जी उन लोगों से विनम्रता भरी आवाज में पूछते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? वो व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिससे मास्टर जी और उनका शिष्य अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर अचानक मास्टर जी उस व्यक्ति से कहते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु उसमें कोई फसल नहीं है। इसके बाद यह लोग अपने काम काज के बारे में बताते हैं। मास्टर जी इस बात को सुनकर सोचते हैं और कहते हैं, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। फिर मास्टर जी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं और वह व्यक्ति मान भी जाता है और मास्टर जी और उनका शिष्य वहीं ठहर जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक मास्टर जी की नींद से जाग उठते हैं और अपने शिष्य के कान के पास जाकर एकदम से धीरे से आवाज में कहते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसी ओर चलना चाहिए और उसकी बैल को भी साथ लेकर जाना है और जंगल में किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ छोड़ देना। मास्टर जी के इस प्रकार की बातों के कारण शिष्य थोड़ी देर के लिए अचिंतित हो गया, क्योंकि यही तो वह मास्टर जी हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने की सलाह देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शिष्य मास्टर जी की बातों का अवहेलना तो नहीं कर सकता था। आखिरकार वह मास्टर जी थे और शिष्य फिर से जंगल की ओर बढ़ते हैं। जब उन्होंने उसके बैल को कहीं दूर ले जाकर एक किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ छोड़ दिया, जहाँ से उन बैलों का वापस आना तो मुश्किल था। इसके बाद वह मास्टर जी और शिष्य वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन शिष्य हमेशा सोचता रहा कि आखिर मास्टर जी ने उस भली और गरीब इंसान के साथ ऐसा क्यों किया। लगभग 10 वर्ष बीत जाते हैं और वह शिष्य खुद एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। तब उसके मन में फिर से वही प्रश्न अक्सर आने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों नहीं उस गरीब व्यक्ति से मिला जाए जिसके बैलों को हमने किसी और के यहाँ छोड़ा था, और उसे कुछ आर्थिक सहायता दे दूं, जिससे उसका जीवन खुशहाल बन सके। इस सोच के साथ वह निकल पड़ता है और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि अब उस खेत में कई पेड़ पौधे के साथ साथ कई प्रकार के फल भी थे। लेकिन वहां उस झोपड़ी की वजह एक विशाल और सुंदर महल था। इसे देखकर शिष्य के मन में विचार आता है कि शायद वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर इस जगह पर बस गया होगा, और यही सोचते हुए वह फिर से उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, शायद आप मुझे नहीं पहचानते। कुछ वर्ष पहले हम एक दिन मिले थे। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे, और उसी दिन हमारे बैल भी पता नहीं कहाँ चले गए थे, जो वापस ही नहीं आए। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना भी जरूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उन्हें मैंने अपने खेतों में लगाकर फसलें उगाना शुरू कर दी। फिर मेहनत किया, क्योंकि मुझे इस तरह से खेती करने में बहुत ज्यादा मन लग रहा था। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फलों के बगीचों में लगा दिया और उसी बगीचों में बहुत अच्छे फल आए। इस तरह से मैंने बहुत सारे फसल बेचे और फिर फलों को सालों तक बेचा, और आज मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन यह सब कुछ नहीं हो पाता अगर वह बैल
यहाँ से नहीं गए होते, क्योंकि उन्हीं बैलों के जाने के कारण मैंने कोई दूसरा काम तो नहीं किया, लेकिन उसके बदले उस काम को करने का दूसरा रास्ता चुना। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। यह बात सुनकर शिष्य कहता है, यह काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोलता है कि कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। इस कारण मुझे कभी इस बात का अभ्यास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ और काम ही कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन बैल के जाने के बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूँगा वह मैं अपने बल पर करूँगा और अपनी काबिलियत के दम पर करूँगा। और इसी संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। शिष्य को अब समझ आ गया था कि उसके मास्टर जी ने जानबूझ करके उसके बैलों को दूर कहीं किसी और के यहाँ क्यों छोड़ने की बात कही थी। दरअसल मास्टर जी ने देखा कि वह गरीब और आलसी व्यक्ति अपनी मानसिकता के कारण गरीब बना हुआ है, क्योंकि एक तो ना तो वह अपने परिवार के अच्छे से देखभाल कर रहा था और ना ही उसके अपने बैलों की देखभाल कर रहा था। बस वह थोड़ी बहुत खेतों में काम करता और जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन कर रहा था। बैलों को मास्टर जी और उनके शिष्य ने कहीं दूर किसी दूसरे भले और मेहनती व्यक्ति के यहाँ छोड़ आए थे, ताकि उन बैलों का सही से देखभाल भी हो, और जब दूसरी ओर वह गरीब और आलसी व्यक्ति सुधर जाता है तो उन बैलों को वापस किया जा सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर यह समझ आता है कि क्या आपके जीवन में कोई रुकावट है, और अगर कोई रुकावट है तो उसे पार करने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है ना, उसे खोने का तो भय बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके पास पाने को तो बहुत कम है, लेकिन सफलता के बाद पूरी दुनिया आपकी है। इस कहानी से हमें भगवत गीता के 5 सबक सीखने को मिलते हैं। पहला, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्म करने की महत्वपूर्ण बात की थी। बिना फल की चिंता के इस कहानी में प्रमुख पात्र ने अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और मेहनत से किया और फल की चिंता किए बिना ही उसके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दूसरा, मेहनत और संकल्प से मिलती है सफलता। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मेहनत, संकल्प और संघर्ष से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, आत्मसमर्पण। जैसे अर्जुन ने अपने गुरु श्री कृष्ण के साथ पूरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण से काम किया, वैसे ही अपने कर्म को आत्मसमर्पण के साथ करना चाहिए। चौथा, कर्म और भाग्य। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारे भाग्य को निर्धारित नहीं करते, हमारे कर्म हमारे भाग्य को सुधार सकते हैं। पांचवा, आत्म संवाद। इस कहानी में प्रमुख पात्र ने खुद से संवाद किया, खुद से बातचीत की और अपने कार्य के प्रति अच्छे भाव से काम किया। भगवत गीता में भी आत्म संवाद का महत्व बताया गया है, जिससे हम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि भगवत गीता के सिद्धांतों को हमारे जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है और कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कर्म, संकल्प और आत्मसमर्पण से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी से गरीबी और दरिद्रता को कोसों दूर रख सकते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं को से रूबरू कराती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बरहक इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वे चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिलता रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति, झूठ को सच के पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी हूँ। मैं ही हूँ। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव की एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। धन्यवाद।